नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने खाने के साथ व्यस्त होंगे, है ना? तो आज की जो क्लास है वो किस पे है ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। आज नो सरप्राइज नो सस्पेंस, है ना? आज क्योंकि मैम आज तो आपने पहले ही लिख दिया है कि आज आप क्या पढ़ाने वाली हो। यस, तो हमारी क्लास चल रही थी प्रोबेबिलिटी की और डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का एक एक कंसेप्ट उठा रहे हैं, एक एक टॉपिक उठा रहे हैं और उसे हम समझ के चल रहे हैं, राइट? हाँ जी। तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था वेन डायग्राम से रिलेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन थे। नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर कल हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते। हमने वेन डायग्राम पे, सेट थ्योरी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं हमने कल वो डिस्कस करा था, राइट? आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कल हमने इसके बारे में बेसिकली जाना था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत के तहत क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरह के आते हैं? ये कुछ इस तरह के होते हैं, राइट? पी ए अपॉन बी, है ना? पढ़ा था कल हमने। तो इसके लिए हम क्या करते थे? पी ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइडेड बाय पी बी, यही करा था हमने कल। ये था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यही फॉर्मूला था। जो डिनोमिनेटर है वो उसे रहने दो, बाकी इनका इंटरसेक्शन निकाल के ऊपर पुट कर दो। यही था ना हमारा? हाँ जी, यही था। तो आज हम क्या करेंगे? आज इसके एप्लीकेशन मतलब और भी इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के और भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, राइट? तो ये फॉर्मूला मैं अभी इरेज कर रही हूँ। हम सबको पता है कल हमने इसके क्वेश्चन बहुत सारे करे हुए हैं। तो इससे मतलब बहुत तो नहीं, मतलब ये नहीं 10-15, बट 2 दिन क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं और जिसके तहत आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है, क्या नहीं आता। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूँ अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो ये देखो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि ये क्या किस तरह के फॉर्मेट को हम कहेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसके बहुत सारे नाम है, मतलब कहोगे मैम बहुत तो नहीं होते, बहुत बहुत मतलब एक से ज्यादा हो गया तो क्या कहते हैं उसे, अनेक ही कहते हैं ना। तो बस वही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। और हम क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, राइट? और क्या कहते हैं हम इसे? कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। अब इस तरह के अगर आपके बुक में है तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ये टॉपिक तो आपने कराया नहीं। तो इसलिए मैंने आपको इनके जो अलग अलग नाम थे वो मैंने आपको बता दिया कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसे आप एक जगह कहीं पर लिख के रख लो, क्योंकि ये जो है ना, ये एमसीक्यू तो क्वेश्चन ही होते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में ये आपका मे बी कुड बी हैपन कि आ जाए, गलती से टकरा जाए, मतलब किस्मत बहुत ज्यादा मेहरबान हो उनसे तो भाई सही वाले ये पूछ लें। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करें इस पे। हाँ जी। अब देखो हम कैसे, हमने कल क्या पढ़ा था? हमें कल पीए की वैल्यू गिवन थी कुछ, है ना? पीबी की वैल्यू गिवन थी कुछ। हमें क्या निकालना था? पी ए अपॉन बी निकालना था और पी ए यूनियन बी हमें गिवन था कुछ, राइट? इस तरह के हमें क्वेश्चन गिवन थे और हमें ये निकालना था। तो ये क्या हो रहा था? हमारे बड़े आसानी से निकल जा रहा था। पर अब अगर आपको गिवन है स्टेटमेंट में तो आप कैसे पहचानोगे ये जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है? तो इसका जो है बहुत मतलब बहुत अच्छा इन्होंने दे दिया है, एक कहते हैं ना मार्क दे दिया है, बहुत अच्छा हिंट दे दिया है, बहुत अच्छा, जिससे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। तो लिखा जाए क्वेश्चन, इट इज given that family of 2 children, family of 2 children has a girl, has a girl. Now ये कह रहा है find the probability that second child is also a girl. ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है? क्या है ये हमारा क्वेश्चन है? कह रहा है it is given that family of 2 children has a girl. What is the probability that the other child is also a girl? ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो अब देखो कैसे पहचानेंगे, क्या है इसमें? बहुत देखो प्यारा सा आपको given that दिख रहा है, दिख रहा है? ये जो गिवन दैट अगर क्या दिया ना, अगर किसी स्टेटमेंट में अगर ये है इट
दोनों गर्ल हो, राइट? ये हो सकते हैं कंडीशन, हाँ जी हो सकते हैं, लेकिन आपको गिवन है यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है दैट द सेकंड चाइल्ड इज आल्सो अ गर्ल, ये था टोटल आउटकम, बट इसमें हम इसे क्या करेंगे, बॉय बॉय वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्होंने पहले कह रखा था भैया सेकंड चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए, मतलब एक गर्ल हो तो दूसरे दोनों बॉय गर्ल नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो हमें गर्ल चाहिए ही चाहिए, राइट? तो इन सारों में दिख रहा है चलो एक एक गर्ल गर्ल है, तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम होगी वो क्या होगी हमारी, 4 ना होके क्या होगी 1 2 एंड 3, राइट? क्लियर है? हाँ जी। चलो अब फेवरेबल आउटकम देखें। फेवरेबल आउटकम में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है फेवरेबल आउटकम में कि जो सेकंड चाइल्ड है वो क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। तो एक ही दिख रहा है ना ये जी जी, तो ये क्या हो गया जी जी वाला लेंगे हम, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा 1 आ गया, राइट? अब निकालो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल गर्ल इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? कोई दिक्कत? बिल्कुल स्मूथली समझ के चलेंगे, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत आराम आराम से समझो, ठीक है? चलो अब मैं करती हूँ आपके साथ दूसरा क्वेश्चन, आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में उतार लेना पॉज करके। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव करती हूँ ना। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड सम ऑफ नंबर इज नोटेड टू बी 10। क्या है? अ पेयर ऑफ डाइस, अब लो भाई आ गया, डाइस वाला भी आ गया, पेयर ऑफ डाइस हैज थ्रोन, ठीक है कर दिया जी, एंड सम ऑफ नंबर इज, एंड सम ऑफ नंबर इज नोटेड, क्या नोट किया गया है, is noted to be 10. What is the probability that one of the two dice, what is the probability that one of the two dice has shown 4? अब देखो यहाँ पर भी क्या है, that one of the two dice has shown 4, कंडीशन दे दी, कंडीशन दे दी यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक तो 4 दिखना ही दिखना चाहिए। पहले हमें क्या दिया था इन्होंने, a pair of dice has shown and sum of number is noted to be 10। तो सबसे पहले टोटल आउटकम निकाल लें, टोटल आउटकम में 2 डाइस फेंके और 10 आना चाहिए, तो क्या हो सकती है, या तो 4 6, या तो 6 4, या फिर क्या हो सकता है 5 5। तीसरी कोई कंडीशन तो नहीं हो सकती है जी, हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, टोटल क्या हो गया 3। अब फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम ये क्या हो जाएगा हमारा, उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द टू डाइस हैज, दोनों में से कोई भी एक क्या कर रहा हो 4 दिखा रहा हो, शो कर रहा हो, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है, इट मींस फेवरेबल आउटकम कितने आ गए हमारे, 2 आ गए। प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्या हो गया हमारा, वेरी सिंपल 2/3। यस क्लियर है? हाँ जी क्लियर है? यस चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखो अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट में अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, नहीं बता रही हूँ, सेंस के जो आपको चाहिए और वो चीज अगर आपको अभी नहीं मिली हो इस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस करी है। तो वो चीजें जैसे आपको हो गया 4 6 6 4 5 5 कैसे लेंगे अपने आप, तो देखो ये डाइस वाला जो प्रॉब्लम है, डाइस वाला जो कंसेप्ट है, उस पर एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनी है, तो आप जाए और वो वीडियो देखकर जरूर आप समझे कि ये जो है ये कैसे आएगा। अदरवाइज वैसे समझा जाए तो देखो 1 2 3 4 5 6 डाइस का यही होगा ना, अगेन दूसरे डाइस के भी 1 2 3 4 5 6, अब दोनों को टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे एक साथ, कह रहा है कि 10 आना चाहिए, तो 10 किस किस कंडीशन पे, इन्हीं कंडीशन पे हो सकती है, या तो 4 6
या तो 6-4 आए या 5-5 आए, और तो कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। किसी का 1 ले लिया, किसी का 6 लिया, तब भी 7 नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से करके हमने ये लिया। और बाकी अगर आपको डाइस का कंसेप्ट और भी ज्यादा समझने हैं तो आप हमारी यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे हमारी प्रॉपर एक क्लास है, वो क्लास आप देखें और आपको डाइस से रिलेटेड जो भी डाउट आ रहे होंगे वो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability that second coin would show a tail, show that first coin has shown a head? तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं जरा, थोड़ा लंबा है। 2 coins are tossed simultaneously. ठीक है, what is the probability that second coin would show a tail given that first coin has shown a head. अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। देखो सबसे पहले तो हमें गिवन दैट दे दिया क्वेश्चन में, है ना, मतलब पता चल गया भैया ये जो समय हमारा ये किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, राइट। अब इन्होंने क्या दे रखा, 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability that second coin would show a tail? मतलब क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो सेकंड कॉइन है उसको क्या आना चाहिए, टेल। फेवरेबल आउटकम ये होगा। और गिवन क्या है, जो फर्स्ट कॉइन है वो शोन अ हेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलो हम टोटल आउटकम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो यही करना है, टोटल आउटकम निकालना है, उसके बाद ही फेवरेबल आउटकम निकालना होता है। तो देखो 2 कॉइन है तो हम करेंगे तो क्या आएगा, हेड हेड, टेल टेल, और क्या आएगा, हेड टेल एंड टेल और हेड, है ना, यही आएगा। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है फर्स्ट कॉइन हैज शोन अ हेड, गिवन दैट जो फर्स्ट कॉइन है वो क्या कर रहा है, हेड दिखा रहा है। तो सब पहले तो हम ये ले नहीं सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इसे भी नहीं ले सकते और किसे नहीं ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉइन ऑलवेज होना चाहिए हेड और ये भी टेल है। तो मतलब हमारा टोटल आउटकम कितना हो गया, 2। ठीक है, टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। अब इन्होंने फेवरेबल आउटकम में क्या कहा है, अब क्या इवेंट है, कहा है जी क्या लेना है हमें, फेवरेबल आउटकम। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, इन्होंने क्या है, सेकंड कॉइन वुड शो अ टेल, सेकंड कॉइन वुड शो अ टेल। तो एक यही कंडीशन दिख रही है ना, एचटी वाली, जहां पे पहला हेड है और जो सेकंड है वो टेल है। तो ये कितना हो गया, दैट इज 1। अब निकाल लो प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगी, 1/2, राइट। क्लियर है, आई होप आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ये जो अभी मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस करे, तीनों अलग अलग तरीके के हैं, जहाँ पे एक फैमिली की बात की है, जिसमें दूसरी क्या किसकी बात की गई, डाइस की बात की गई, एंड द थर्ड बात हमने किसकी बात करी है, कॉइन्स की बात करी है ना, तीनों की बात करते हैं। आई होप आपको ये 3 अलग अलग मैंने आपको एग्जांपल्स लेके अलग अलग कंसेप्ट लेके समझाए, तो आपको ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो भी ये कंसेप्ट हैं, जो स्टेटमेंट वाले सम है, आपको समझ आ गई हो। आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसके जो भी सम्स हैं आपके बुक में आप वो प्रैक्टिस करो। और अगर कोई भी डाउट आता है, चाहे वो आपके मॉड्यूल के ही क्यों ना हो, ठीक है, जो आईसीआई ने आपको मॉड्यूल भेजे ना, जो बुक भेजी है आपको मैथ्स की, अगर आपको उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है करते हुए किसी भी चैप्टर को, अभी देखो हम तो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, तो मैं इस पे अभी फोकस करके कह रही हूँ कि अगर आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करते हुए या कॉइन कार्ड जितने भी अभी डाइस जो भी हमारे डिस्कस हुए हैं, वेन डायग्राम वाले, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है आईसीआई मॉड्यूल या किसी भी बुक से रिलेटेड, वैसे तो मैं आपको कहूँगी आईसीआई मॉड्यूल करो, अभी आप प्रैक्टिस करो, आप उस बुक से एडिशनल क्वेश्चन है आपके पास वो आप अभी सॉल्व करो। उसके बाद जो भी टेस्ट वाला जो स्टेप आता है उसके बाद आता है, ठीक है। बट अभी आप क्या कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं, तो इनके सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड हम आपको उस क्वेश्चन का, उस कंसेप्ट का सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे।
तो आगे अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसकी तरफ नेक्स्ट टॉपिक, और जो टॉपिक है वो है हमारा ऑड इन फेवर ऑफ, ऑड इन फेवर और अगेंस्ट। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। तो देखो इसमें क्या है, इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे, मतलब क्या देख के चलेंगे हम इसमें। बेसिकली हम क्या देख के चलेंगे कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट के होने से अगले इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी क्या है। बेसिकली हम ये भी देख के चलेंगे कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट के होने से अगले इवेंट में क्या फर्क पड़ रहा है हमारे। अगर मैं आज क्या कर रही हूँ, अगर मैं आज सपोज करो रात को मैंने नहीं रात को नहीं, अगर सपोज कर लो कि मैंने एक दिन में आपको एक चैप्टर करा दिया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस दो हो सकते हैं। क्या सपोज कर लो प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैंने एक दिन में सिंगल शॉट में 2 घंटे 2.5 घंटे लगा के या 1.5 घंटे लगा के भी मैंने पूरा चैप्टर आपको पिक्चराइज करके आपके सामने रख दिया, राइट। आपने भी वीडियो देख ली, ठीक है। अब देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। दो तरह के बच्चे होंगे ना कि जिन्हें कंसेप्ट सारा कुछ समझ में आ जाएगा, वो सारे सम्स भी कर देंगे, आपको उन्हें प्रोबेबिलिटी चैप्टर में दिक्कत ही नहीं आएगी। दूसरे क्या हो सकते हैं, दूसरे किस प्रकार के बच्चे होंगे जिन्हें हो सकता है कि कई कंसेप्ट में दिक्कत आ रही हो। दिक्कत कैसे आ रही हो, प्रीवियस वीडियो देखी नहीं है, अब आगे की वीडियो देख रहे हैं, इंटरकनेक्टेड नहीं कर पा रहे। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जो पिछले जो भी कंसेप्ट रहे हैं वो मैं आपको एक बार रिवाइज कर सकूं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर रिवाइज मतलब मेरे को पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। और उसमें क्या होगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। दोबारा वही हो जाएगा मेरा कि मैं आपको फिर मेरा होगा कि आप समझने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए, दोबारा न्यू ईयर्स जुड़े हैं हमारे। तो इसलिए मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैंने आपको ये कंसेप्ट कराए थे, इसमें हमने ये पढ़ा था, बट पूरी वीडियो देख के ब्रॉड नॉलेज के लिए, ब्रॉड कंसेप्ट के लिए आप क्या करो, जो हमारी वीडियो है उन्हें रेफर करो, राइट। यही कहती हूँ मैं। तो ये क्या था, यस, तो हमारे पास क्या था कि या तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, या वैसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पिछली नहीं देखी होगी तो उन्हें समझ नहीं आएगा कुछ एक कंसेप्ट, राइट। तो पॉसिबिलिटी दो होगी। अब हम इसमें वो जो जिन्हें समझ आती वो क्या हो गया, फेवर में हो गया। जिन्हें समझ नहीं आई कुछ कंसेप्ट वो किस में होंगे, अगेंस्ट में जाएंगे। और वही क्या होगा, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे समझ के चलेंगे। जैसे कि मैं यही कंसेप्ट ले रही हूँ कि चैप्टर है हमारा, जैसे कि ये है, ये मैम, ये क्या है, ये मैम, राइट। अब मैंने क्या किया, आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर समझाया, ठीक है। अब मेरी क्लास में सपोज कर लो 5 बच्चे बैठे, तो 3 जो है उन्हें समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। और 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें समझ अच्छे से नहीं आया, नहीं आया। क्यों, ड्यू टू आपने क्या करा, पीछे जो भी मैं आज की क्लास है, मैं आज की क्लास की बात करूं तो आज की क्लास में जो मेरे पुराने स्टूडेंट जो है, जो भी जुड़े हुए पुराने स्टूडेंट, उन्हें क्या होगा, समझ आ जाएगा। अब जो आज के न्यू ईयर्स होने सपोज करो वो 2 जो है वो न्यू ईयर्स हैं, तो उन्हें क्या होगा, कंसेप्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा। अब जब मैंने समझाया कि मैंने किस तरह से लिया है तो आपके समझ में आ गया, बट उस टाइम तक के लिए क्या समझ नहीं आया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 मैंने ले लिया सक्सेसफुल, और ये 2 को मैं उस टाइम तक के लिए फेल कंसीडर करके चलूंगी, ठीक है। मतलब अगर सक्सेस वाला है तो ये क्या हो गया हमारा फेवर, और फेल वाला हो गया तो ये क्या हो गया, अगेंस्ट, राइट। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन में हमसे इस तरह से पूछे कि बताओ ऑड इन फेवर और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम निकाल लें सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सक्सेस का 3 और टोटल कितना हो जाएगा 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल का कहीं निकाल लें तो क्या हो जाएगा 2/5। समझ में आया यहाँ पे कि डायग्राम की मदद से हम किस तरह से जो है इसको निकाल सकते हैं, यस, ठीक है। अब अगर कहे बताओ ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर रेशियो, ऑड इन अगेंस्ट,
अगर कहें ये बताओ तो क्या करेंगे इसके लिए? ऑड इन फेवर का कितना है 3 और इसका कितना है 2। अब अगर उल्टा करके पूछ ले बताओ ऑड इन अगेंस्ट रेशियो ऑड इन फेवर, इस तरह से आता है, दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:3। क्लियर है ये कंसेप्ट? हाँ जी, मतलब कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सोबर सा ये कंसेप्ट है जहाँ पे ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट हमें समझ के चलना है। जैसे सपोज कर लो कि हम गए मेले में घूमने के लिए, वो होता है ना गन शॉट वाले, वो हमने लिया भाई कि हम तो क्या करेंगे कि जाओगे कहोगे आज तो जो है ना आज तो मैं कोल्ड ड्रिंक जीतूंगी, है ना। मैं गई मेले में, मैंने कहा आज तो ना आपकी बहन कोल्ड ड्रिंक जीतेगी, सामने जो रखी हुई है ना 2 लीटर वाली बोतल वो जीतूंगी मैं, ठीक है चलो भाई ठीक है, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ गए, गन उठाई। अब गन उठाई तो क्या हुआ, लगाया निशाना, 3 बार सक्सेस हो गया, ठीक है 3 बार क्या हो गया सक्सेस हो गया, और 2 बार जो है क्या हो गया फेल हो गया। तो चलो मैंने वो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं जीती बट छोटा सा मैंने क्या जीत लिया, छोटी सी टेडी बियर जीत ली, राइट। कुछ तो जीता है ना, सक्सेस अगर अटेम्प्ट किया तो कुछ तो जीतूंगी ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर फेवर अगेंस्ट का किया तो जो मेरे 3 लगे जिसकी वजह से मेरे पास छोटा टेडी बियर आ गया, तो वो क्या हो गया दैट इज द पार्ट ऑफ फेवर। और जिसकी वजह से मेरे कोल्ड ड्रिंक चलेगी वो क्या थी 2, है ना। इसकी वजह से क्या होगी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी ना, ये तो मेरे को कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती, तो वो क्या हो गया फेल के कैटेगरी में आ गया। अब हमें रेशियो में करना है तो हम कर लेंगे। हाँ जी ठीक है, चलो वेरी गुड। आई होप आपको इस गन शॉट के एग्जाम्पल के मदद से आपको ये समझ आ गया हो फेवर और अगेंस्ट का, राइट। चलिए अब इस पे एक और हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह से है, odds in favor of an event is 2:3 and odd against another event is 3:7. Find the probability that only one of the event occur. जो क्वेश्चन है हमारा odd in favor of an event in 2:3 against another, yes, कुछ इस तरह से क्वेश्चन odd in favor of an event odd favor of an event is 2:3 against another event होगा, another event और ये event हमें गिवन है 3:7। तो उन्होंने कहा है find the probability that only one of the event occur, only one of the event occur, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा इसमें फिर, अब देखो यहाँ पे हम क्या दे रखा है इन्होंने, ऑड इन फेवर दोनों को दे रखा है ना फेवर में। तो पहले इवन के लिए लेते हैं, ये इवेंट 1 है और ये क्या है इवेंट है ना, इसे इवेंट 2 लेते हैं। इवेंट 1 के लिए 2:3 है, मतलब क्या है 2/3, राइट। अब इसका मतलब क्या है, ये सक्सेस का है और ये किसका है, ये किसका है सक्सेस और फेल का है, राइट। इस तरह से समझ रहे हैं। मतलब क्या हो गया, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें सक्सेस की तो क्या हो जाएगा 2/5 और इसकी निकाले तो क्या हो जाएगा 3/5, राइट। यही हो जाएगी। और नाउ फॉर इवेंट 2 लेंगे, इसका क्या गिवन है 3:7, वैसे इसका भी निकाल लें, जो ऊपर वाला है ये सक्सेस का है ये फेल का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लें तो क्या हो जाएगा ये 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का निकाल लें तो क्या हो जाएगा ये 7/10, राइट। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं। चलो अब इन्होंने कहा है, अब इन्होंने क्या पूछा है, अब जरा ये देखो, ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द इवेंट अकर, ठीक है। मतलब कि कोई एक होगा, अगर कोई एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है,
हो रही है तो दूसरी फेल होगी, दूसरी अगर सक्सेस हो रही है तो पहली फेल होगी। यही कह रहा है? हाँ जी यही कह रहा है। तो चलो इसे कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस तरह से निकालेंगे हम, P ऑफ सक्सेस ऑफ इवेंट 1 एंड फेल ऑफ इवेंट 2, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ इवेंट 2 एंड फेलियर ऑफ इवेंट 1 निकालते हैं। अब देखो सक्सेस ऑफ इवेंट 1 का है ये रहा, मतलब 2/5 एंड है मतलब मल्टीप्लाई होगा। फेल ऑफ इवेंट 2 7/10 प्लस अब क्या कह रहा है सक्सेस ऑफ E2 का क्या है 3/10 और फेल ऑफ है 3/5, राइट। अब हम इसे कर लेंगे सॉल्व, कुछ कटिंग कुछ भी नहीं कट हो रहा है। ये आ गया हमारा 14/50 प्लस 9/50 23/50, ये आ गया हमारा आंसर। 7 2 14 3, ये मैंने वैल्यूज ठीक लिखी है। सक्सेस ऑफ ये आ गया हमारा 3/10 एंड फेलियर ऑफ इवन 3/5, यस ठीक है, बहुत वेरी नाइस। चलो तो ये जो हमारे थे, ये जो हमारे दो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करे, ये ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट पे बेसिस से, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो कि ये जो क्वेश्चन है ये हमने किस तरह से निकाला है, ठीक है। देखो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक जो सम था वो रह गया, एक मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूंगी। सो बिफोर गोइंग अहेड, हम एक ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक सम रह गया है जो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है ग्रुप है। अब इस ग्रुप में क्या होगा, मेल होंगे एंड फीमेल होंगे, राइट। अब मेल कितने हैं इन्होंने दे रखा है भैया, मेल 20 है। अब और आगे फर्दर डिवाइड कर दिया है कि एक इसमें से जो 12 है वो तो क्या है सर्विस होल्डर है, कुछ ना कुछ सर्विस कर रखा है, और कुछ है जो क्या या तो हो सकता है अनएम्प्लॉयड हो या फिर अपना कुछ कर रहे हो, ठीक है। एंड फीमेल है, फीमेल जो है वो कितनी है 15 है। अगेन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक सर्विस होल्डर है और जो बाकी के हैं वो क्या है अदर में है। अदर मतलब हाउसवाइफ भी हो सकती है या फिर अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकती है, राइट। तो अब इन्होंने कहा है पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम, क्या किया पर्सन सिलेक्टेड रैंडमली चुन लिया एट रैंडम इस सर्विस होल्डर, तो कौन निकला वो सर्विस होल्डर निकला, इस सर्विस होल्डर, ठीक है। आगे अभी क्वेश्चन रह रहा है, अब कह रहा है गिवन दैट, क्या दे रखा लो जी भैया आ गया, गिवन दैट आ गया है ना, तभी कहा था कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। गिवन दैट, क्या गिवन है दैट ही इज अ मेल, ही इज अ मेल, ये हमारा है क्वेश्चन। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखो अभी उन्होंने दे ही रखा है जब ही मेल है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो इसके निकालने के लिए क्या टोटल नंबर पहले देखते हैं, बताओ टोटल नंबर कितने होंगे, फटाफट से ना मेरे को कमेंट करो जरा, टोटल नंबर इसमें कितना होगा। 20 और 8 है तो इसमें हम क्या लेंगे 28 लेंगे, हाँ जी कमेंट करके बताओ क्या लेंगे, 28 लेंगे, नहीं लेंगे 28, क्योंकि गिवन दैट ही इज अ मेल, मेल में कितना है भाई 20 ही है, तो टोटल नंबर क्या लेंगे 20 ही लेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि भाई कंडीशन गिवन है, कैसे लोगे आप, कंडीशन दे दिया मेल है फीमेल को कैसे आप काउंट करोगे। चलो ठीक है भाई 20 है। अब उसके बाद क्या कह रहा है दैट वो क्या है सर्विस होल्डर है, मतलब फेवरेबल आउटकम क्या आ गया, फेवरेबल आउटकम, हाँ जी बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करो ना, क्यों इतना लेट कर रहे हो, ये क्या हो गया 12, इतने ही है ना सर्विस होल्डर, निकाल लो प्रोबेबिलिटी भाई ऑफ सर्विस होल्डर, क्या हो गया 12/20, समझ में आया,
से सॉल्व कर लो जो भी करना है। ये आ गया हमारा 3/5। क्लियर है? आज के जितने भी मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए क्लियर है सारे? कोई दिक्कत? अगर कहीं भी किसी भी पोर्शन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो और पूछो। पूछने के लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं है। टैक्स नहीं, सरकार बिल्कुल टैक्स नहीं लेती है। जैसे हंसना फ्री है ना, हंसते हुए टैक्स नहीं होता, वैसे क्वेश्चन पूछने के भी कोई टैक्स नहीं लगता है। हम बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे। हम क्या कोई भी नहीं कर सकता है क्वेश्चन इस पे, सर्विस चार्ज नहीं कर सकता है इस पे, राइट? तो पूछो, प्रैक्टिस करो, बहुत मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और तब जाके आपको जो भी कंसेप्ट हम मैं करवाती जा रही हूँ वो आपके ग्रुप में ना आए ना, तो आप मुझे बोलना कि मैम आपने कहा था प्रैक्टिस करो और फिर भी नहीं आ रहा है। देन आप जरूर कमेंट करके पूछना कि मैम अब तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कंसेप्ट समझा है, उसके अकॉर्डिंग हम कर भी रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा है, तो अब क्या करें? तब पूछना, ठीक है? मैं इसलिए कह रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि मुझे पता है उसके बाद आपके कमेंट में आएंगे मैम सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैम सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट आपने समझा है उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो रहे हैं। आई नो कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रही हूँ, साथ के साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रही हूँ मैं आपको सॉल्व करने के। आगे देखो जो अगली क्लास होगी, मैं अभी बता देती हूँ, जो अगली क्लास होगी हमारी एक वेजेस के ऊपर रह गई है, राइट? वेजेस के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करना है मुझे। एक वो रह गया कंसेप्ट एड, कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा होगी कल हमारी की। कॉम्बिनेशन में हम प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन की मदद से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम वो कल समझेंगे। और जो सबसे बड़ा आएगा कंसेप्ट हमारा, जो प्रोबेबिलिटी का सबसे खतरनाक कंसेप्ट लगता है बच्चों को, एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। कल की क्लास बिल्कुल मत मिस करना। ये जो आपकी क्लास है कल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून विद अस, एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो एंड जस्ट फैला दो वीडियो को। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री कृष्णा।